इटावा शहर के कंपनी गार्डन पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद आदित्य यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव के द्वारा कई किताबें भी लिखी गई हैं। आज के इस समय में जहां भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, वहाँ मैं समझता हूँ कि लोहिया जी के विचार ही वो विचार हैं जो हम सबको एकजुट रखने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आज उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और देश और प्रदेश की जनता से यही कामना करते हैं कि हम सब मिलजुल कर और एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करेंगे। कल लखनऊ में अखिलेश यादव के द्वारा JPNIC के गेट को फांदकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाली घटना पर आदित्य यादव ने कहा कि कल का जो कार्यक्रम था वह कोई अचानक या अकस्मात नहीं बना था। पहले से ही हमारी कोशिश थी कि हम उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से इजाज़त या परमिशन लेने का भी प्रयास किया था, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। वो इमारत, वो बिल्डिंग जिस व्यक्ति के नाम पर है वो बहुत सुंदर है और मैं कह सकता हूँ कि एक बेंचमार्क स्थापित करने वाली जगह है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए उस बिल्डिंग को बनवाया था तो कहीं ये नहीं सोचा था कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग इसका इस्तेमाल करेंगे या पार्टी का इस्तेमाल के तौर पर हम लोग पूरे देश के अंदर एक पूरे प्रदेश के लिए सभी को लिए एक गर्व का मौका प्रदान किया था। ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसको मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पूरे देश के सामने पेश कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उसकी हालत क्या है, स्थिति जर्जर होती जा रही है, ये आप देख रहे हैं। ये लगातार हम लोग आपको दिखाते भी आए हैं। लेकिन कल की जो घटना थी उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत दुख है ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा समाजवाद की ओर अपनी बात रखने का प्रयास किया, हमेशा समाजवाद को आगे बढ़ाया। ऐसे लोगों को अगर उनको श्रद्धांजलि देने जाने पर मना किया जाता है और श्रद्धांजलि अर्पित करने से रोका जाता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आज हमारे नेता, हमारे पुरोधा, समाजवाद के पुरोधा आदरणीय लोहिया जी की जयंती पे हम लोग इटावा के कंपनी गार्डन में जो लोहिया पार्क है इसमें उनकी मूर्ति पे अनावरण करने आए और लगातार समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरे प्रदेश नहीं देश के अंदर उनके विचारों को पहुंचाने का काम किया। कई सारे लेख, कई सारी किताबें माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा लिखी गई हैं लोहिया जी के ऊपर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के ऐसे समय में जहाँ भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, वहाँ मैं समझता हूँ लोहिया जी के विचार ही वो विचार हैं जो हम सबको एकजुट रखने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज उनको याद करते हैं और यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में इस देश के, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। कल जिस तरह से कल का जो कार्यक्रम था वो कोई अचानक अकस्मात बना हुआ नहीं था। पहले से प्रयास किया जा रहा था। प्रदेश अध्यक्ष ने परमिशन भी लेने का प्रयास किया था, परमिशन नहीं दी गई। वो इमारत, वो बिल्डिंग जिस व्यक्ति के नाम पे है, वो बिल्डिंग ही अपने आप में बहुत सुंदर और मैं कह सकता हूँ एक बेंचमार्क स्थापित करने वाली बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए इस बिल्डिंग को बनाया था तो कहीं ये नहीं सोचा था कि सिर्फ समाजवादी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे या पार्टी का इस्तेमाल होगा। पूरे प्रदेश के लिए, सभी लोगों के लिए एक गर्व का मौका था और एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसको मैं समझता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पूरे देश के अंदर दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उसकी क्या जर्जर स्थिति है ये लगातार हम लोग दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन कल की जो घटना थी उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि ये बहुत दुखद है कि एक ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा समाजवाद की और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाई, ऐसे लोगों को अगर हम लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं और अगर नहीं देने दिया जाता है तो ये गलत है। आज ही नहीं बल्कि आज लोहिया जी की जयंती है। UP News 9 के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।